पूरा परिचय दिया कार्यक्रम का कि सर के इनिशिएशन में ही ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और एक सर ने बात कही कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसको ध्यान में रख के, तो आज का जो सत्र है, वो बेसिकली 3 चीज़ें हमारे अंदर एक है। एक तो हमारे मानसिक शक्ति, जो बहुत सारी ऊर्जा है, उसको नष्ट करती है। तो जो सत्र है, शायद वो हमारा उस दिशा में कुछ मैं नहीं कहता हल, लेकिन कुछ राह देती है। दूसरी एक शारीरिक ऊर्जा भी हमारी बहुत नष्ट होती है और एक समय नष्ट होता है। तो आज का जो सत्र है वो 3 चीज़ों पे जो है, कहीं न कहीं अगर हम इसको गहराई से अनुभव करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, तो हमको महसूस होगा कि ये 3 चीज़ों पर हमको जो है कुछ समझ देगी और कुछ जीवन को जीने का एक नया रास्ता देगी। और हमारे यहाँ पे हमेशा सीईओ सर बोलते हैं कुछ नया-नया प्रयोग करें। तो ये कुछ नया प्रयोग है, हम लोगों ने 5 सेशन बनाए हैं अभी नए, और उसमें से एक सेशन ये है क्राउड इनसाइड, हमारे अंदर की भीड़, जो आपके साथ आज कर रहे हैं। और फिर कभी मौका मिलेगा तो एक सेशन और बनाया रिमोट कंट्रोल। जैसे कभी-कभी क्या होता है, हमारे टीवी का रिमोट हमारे हाथ में होता है तो हम चैनल चेंज कर देते हैं। वैसे ही हमारे अंदर भी बहुत सारे रिमोट हैं, जो हम चैनल चेंज करते रहते हैं। इसी तरीके से हमारा एक प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब एक अंदर भीतर हमारे एक प्रोजेक्टर है। और तीसरा है कि हमारे अंदर एक साँप है और एक बिच्छू है। तो जो है हमने एक सत्र बनाया है कि साँप और गाय, वो भी एक सत्र है। तो एक सत्र हमारा हमने डिज़ाइन किया है क्राउड इनसाइड, दूसरा सत्र है रिमोट कंट्रोल, तीसरा सत्र है मेरा प्रोजेक्टर, और चौथा सत्र हमने डिज़ाइन किया है मेरे अंदर का बिच्छू, मेरे अंदर की गाय। तो नाम में बड़े अजीब हैं, लेकिन आप जब इसको इससे गुज़रेंगे तो आपको लगेगा कि बड़े गूढ़-गूढ़ रहस्यों को बहुत सरल-सरल तरीके से आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये जो आज एक सत्र हम आपके सामने रख रहे हैं, ये हमारे एक मित्र हैं, करीब 65 साल उनकी उम्र है, और आईआईटी से उन्होंने पढ़ाई करी है और कई कंपनियों के मतलब जो है हेड भी रहे हैं। तो वो मेरे सामने ये सेशन का कुछ भाग रख रहे थे कि हम सब के अंदर एक भीड़ है। तो मुझे लगा कि बड़ा गहरा रियलाइज़ेशन हुआ है उससे। तो मुझे लगा कि इसको और थोड़ा विस्तार देना चाहिए, तो मैंने इस सेशन को बहुत थोड़ा विस्तार देते हुए, थोड़ा सरल बनाते हुए आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। अ, मैं चाहूँगा कि हम सेशन में आगे बढ़ें, उससे पहले आप सबने मेला देखा है क्या? और आज के सत्र में डायरी और पेन दोनों इस्तेमाल करना है और इसके अलावा बातचीत भी करनी है। आओ दिल की बात करें में हमने पहले क्या करा है कि ज़्यादातर इंटरैक्शन नहीं किए हैं, हम पहले सुनते हैं, फिर लास्ट में सवाल-जवाब करते हैं। तो इसमें हम इंटरैक्शन से ही होके गुज़रेंगे। तो मेरा ये आपसे सवाल है कि आपने मेला देखा है? किसी ने नहीं देखा मेला तो वो बताए। जिन्होंने जिन्होंने देखा है देखा वो वो कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं बताया। बताया। चैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, चैट चैट का का भी भी इस्तेमाल इस्तेमाल कर कर सकते सकते हो। तो यानी कि मैं मान के चलूँ कि सबने मेला देखा है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी आँखें बंद करें, और आँखें बंद करने के बाद करीब 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट आँखें बंद करके आप ऐसा महसूस करिए कि आप मेले में हैं, और आप मेले में बीच में खड़े हैं, और मेले में क्या हो रहा है? मेले में क्या हो रहा है? तो सामान बेच रहा है, क्या कर रहा है, झूला झूल रहे हैं, जो कुछ भी आपको महसूस हो रहा है, दिख रहा है, उसको हम बाद में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी पहले चरण में हम ये करते हैं कि 1 से डेढ़ मिनट, 2 मिनट आँखें बंद करते हैं, और हम मेले में हैं ऐसा अनुभव करते हैं, और मेले में क्या हो रहा है, उसको महसूस करते हैं, और जो है, तो अपनी-अपनी आँखें बंद करके हम सब मेले में चलें।
धन्यवाद। हम में से कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है जब वो मेले में गया तो उसने क्या दृश्य देखा या क्या महसूस किया? कोई भी। हैंड रेज कर सकते हैं क्योंकि सबका माइक म्यूट करके रखा हुआ है। आप हैंड रेज करें, अनम्यूट करूंगा मैं यहाँ से। जी श्रवण कुमार। आवाज आ रही है सर? आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो बातचीत का इंटरेक्शन से शुरुआत किया, तो वास्तव में आपने हमें अपने बचपन की तरफ ले गए। जब मैंने आंख बंद किया तो वास्तव में मुझे अपना बचपना याद आ गया कि मेला में जाने के पहले हम घर से नए नए कपड़े पहनकर पैसा लेकर के जब वहाँ पहुँचते हैं, जब नज़दीक पहुँचते हैं तो एक अजीब सी खुशी होती है मन में। लेकिन जो ही अंदर जाते हैं, जो ही इंटरिंग करते हैं, तो ढेर सारा आवाज आती है, कहीं बाजे वाले की तो कहीं छोला समोसा वाले की, कहीं झूले वाले की तो कहीं मदारी वाले की। ऐसे ही हम चले जाते हैं, पता नहीं लगता है कि कहाँ रुके कहाँ नहीं रुके, लेकिन उसी भीड़ का हम हिस्सा हो जाते हैं। और उसी में ही कहीं राम जी भगवान जी का दर्शन करने को भी मिलता है, और उसी में कहीं उस भीड़ में कहीं संगी साथी भी मिल जाते हैं, बातचीत होती है। तो कहीं हम लोग मिलजुल करके कुछ खेल भी देखते हैं, कुछ खाना भी कुछ खाते भी हैं। और कब समय बीत जाता है, कब शाम हो जाती है पता नहीं चलता, फिर घर चले आते हैं। एक अलग चीज होता है, मेला हम सभी को मिलाता है और एक खुशी देता है। थैंक यू थैंक यू, हिमांशु। थैंक यू, थैंक यू श्रवण जी। मतलब एक चीज ये आई कि भीड़ में हम एंट्री करते हैं और थैंक यू। और कोई किसी ने कुछ अलग महसूस किया? जी। जी हिमांशु जी, मैं जी शर्मा जी बोलना चाहता हूँ। हाँ, अभी कुछ देर जो फीलिंग मैंने महसूस की है, तो एक्चुअल में हमारे शाहजहाँपुर में नवरात्रि का एक बहुत बड़ा मेला लगता है और पिछले 2 साल से वो मेला नहीं लगा था। तो कुछ ऐसा मन में ऐसा रहता था कि मेला, क्योंकि वो मेला ऐसा था जिसका हम कई दिनों से इंतजार करते थे कि वो मेला आएगा जब हम ये घूमेंगे या फिर मेले में और माता जी के दर्शन भी करेंगे। तो वो 1 मिनट के अंदर अभी पूरे वो दृश्य मेरे मानस पटल पे अंकित हो गए। और सबसे ज्यादा मुझे अभी जो अनुभूति हुई कि मैं बड़े झूले में बहुत ज्यादा डरता हूँ। तो अभी मुझे ये अनुभूति हुई कि 2-3 साल पहले मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे झूले में बिठाया था, और वो जब झूला नीचे आता था तो एकदम से एक अजीब सी फीलिंग होती थी। वो फीलिंग मैंने अभी हाल इस 1 मिनट में महसूस की बस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो मतलब आपने भी वहां पर भीड़ और बहुत सारी चीजें देखी, अपने दोस्तों से भी मिले, चीजें भी मिले। थैंक यू। और किसी ने कोई और चीजें अनुभव करी हो? एक कॉमन चीज है भीड़। कोई भी आप में से अनम्यूट करके बोल सकता है। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्ते मीना जी। नवरात्रि की बात चली तो भोपाल का अभिव्यक्ति मेला आप सब भी गए होंगे, जो इस कोविड के कारण नहीं लग पा रहा, वो मुझे बहुत अपील करता था। इसलिए एक तो माता की भक्ति होती थी, और उसमें जो रंग बिरंगे परिधानों में जो सब सजे रहते थे, उसको देखकर इतनी खुशी महसूस होती थी, इतनी खुशी। मैं उस मेले को, उसको मैं भीड़ नहीं कह सकती, वो एक आनंद का उत्सव था जो रंग बिरंगे परिधानों, रंग बिरंगे खानों और हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति से पूरा सजा संवरा था। मैंने उस मेले में एंट्री की जब आपने आंख बंद करवाई। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और कोई एक हम लास्ट सुनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जी सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। नमस्कार, मैं भारती ग्वालियर से। तो हम तो सर अपने ग्वालियर के मेले की बात करेंगे, और जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ जो होती है वो मुझे पसंद भी है, झूला सेक्टर।
मैं तो आपने बोला तो सबसे पहले मैं वही भीड़ में झूला सेक्टर में पहुंच गई और चारों तरफ लाइट जल रही है, रंग बिरंगे झूले, और उनका देख के मतलब मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है, इसलिए सर ने बोला और मैं जॉइंट व्हील में बैठ भी गई। जब वो ऊपर से जब वो नीचे आ रहा है ऐसा लग रहा मैं ऊपर ही रह गई। जो किसी ने झूला झूला हो, जो नीचे जो अनुभूति होती है आते टाइम में, मैं बस वही फील कर रही थी, जो आनंद था उसमें, तो वो वाकई मुझे लग रहा है मैं आकाश में ही रह गई। और फिर वो झूला नीचे आता है, तो थोड़ी देर वो झूले का आनंद लेने के बाद थोड़ा सा फिर मैं मार्केट में थोड़ा निकल गई, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग भी की, तो बस जब तक अपना टाइम हो गया था इतना ही। आपने तो पूरा झूला झूल के और मार्केट भी घूम के आ गए। तो मैं धन्यवाद। मैं बस यहाँ से एक चीज ड्रॉ करता हूँ क्योंकि हमें बातचीत से निकालें। एक चीज तो ये है कि जो कॉमन चीज मिली कि हम भीड़ में हम एंट्री करते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारी स्वयं की आइडेंटिटी खो जाती है झूले में, अरे मेले में। मतलब इतने ढेर सारे लोग हैं, अगर हम किसी को पकड़ना चाहें, ढूंढना चाहें, तो वो क्या मिलेगा जल्दी? मिलना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली अभी हम सत्र में सिर्फ ये बात की भीड़ थी और हमारी आइडेंटिटी खो जाती, ये दो चीजें। अब मैं चाहूंगा कि 1 मिनट हम और शांत रहें, 1 मिनट और आंखें बंद करें, और आंखें बंद करके अभी आपके भीतर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, उन सारी चीजों को हम महसूस करें। तो 1 मिनट के लिए हम शांत रहें और अभी क्या चल रहा है, भीतर क्या चल रहा है, भीतर क्या हो रहा है, उसको महसूस करें। तो 1 मिनट के लिए शांत रह के हम उस चीज को अनुभव करने का प्रयत्न करें। तो 1 मिनट हम सब शांत रहेंगे। थैंक यू। अब जिन्होंने पहले बोला था वो नहीं बोले, जिन्होंने नहीं बोला था वो बोले। तो कोई भी जिन्होंने नहीं बोला, और जो ज्यादातर सोचते हैं कि हम सुन लेते हैं, हम केवल बोलेंगे नहीं इस प्रोग्राम में, केवल सुनेंगे, तो उनके तरफ भी मेरा इशारा है कि वो बोले। सभी को नमस्कार। मैंने ये महसूस किया अभी, क्योंकि मेले का एग्जाम्पल अभी दिया गया था, मुझे वो पुरानी सब बातें याद आई कि अभी कोरोना पीरियड चल रहा है तो ये मेले लग नहीं रहे, मेले क्यों नहीं लग रहे, हम उसमें दोबारा कब जाएंगे। फिर पुरानी कहानी याद आई, मतलब वो वो उमंगें, वो भीड़, वो झूले में बैठना, वो चाय नाश्ता करना, जो खेलना, ये चीजें कोरिलेट कर रही हैं अब, क्योंकि उसकी वास्तव में अब बहुत जरूरत महसूस की जा रही है कि मेले में जाने से वो क्या फायदा होता, कितनी खुशी मिलती थी। सब लोग नए नए ड्रेस पहन के खुशियां एक दूसरे से ग्रीट करते थे, मिलते थे। तो वो चीजें मुझे बहुत अभी याद आ रही थी कि शायद वो वापस चीजें लौट के आ जाए। थैंक यू। थैंक यू जेपी आनंद जी। अन्य कोई साथी जिन्होंने भीतर गए तो उन्हें कुछ क्या महसूस हो रहा था, क्या चल रहा था अंदर? नमस्कार सभी को। नमस्कार। मैं अभी जब 1 मिनट के लिए जब मैं मौन लिया तो मेरे दिमाग में बहुत सारे विचारों का मेला लगा हुआ था। बहुत सारे विचार आ रहे थे। सबसे पहला विचार तो अभी मैं जो सोच रही थी, अभी सेशन खत्म होगा, उसके बाद मुझे रात को खाने में क्या बनाना है। मेरा बेटा बाहर रहता है, उसका कोई फ्रेंड आया हुआ है, उसको कुछ चीजें बनाकर भेजनी है कल, तो वो सब मैं
वो सब मैं सोच रही थी, वो विचार मेरे मन में आ रहे थे। और इसके साथ साथ अभी मेले की बात हुई तो मैं बिल्कुल अपने बचपन में चली गई। मैं आगरा में रहती थी, वहां पर सावन में शिव जी का मंदिर, 4 मंदिर हैं, चारों सोमवार को मेला लगता था। तो हमारे घर के पास बल्केश्वर मंदिर पड़ता था, वहां मेला लगता था। वो मुझे अपना बचपन याद आ गया, किस तरीके से हम मेले में जाते थे और खुशियां ही खुशियां होती थी वहां मेले में। और कुछ भी नजर नहीं आता था, चारों तरफ हंसते खिलखिलाते लोग नजर मुझे आ रहे थे। तो ये सब विचार मेरे मन में आए। और भी कुछ विचार थे कि मुझे कल क्या करना है, पर ये सब, या बस ये सब विचार, मेरे विचारों का मतलब कहने का मतलब ये है कि दिमाग में विचारों का मेला लगा हुआ, बहुत सारे दिमाग में विचार थे। विचारों का मेला उनमें से लगा था। थैंक यू सो मच ज्योति जी। जी, और अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ, अभी आप खत्म करने वाला बात क्यों कर रही हैं? मेरा चेहरा नहीं पसंद आ रहा? नहीं 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 नहीं, खत्म ऐसा मत बोलिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और नहीं कोई वो साथी जिन्होंने थैंक और कोई साथी जिन्होंने नहीं बोला है और वो बोलना चाह रहे हैं इस विषय पे कि अंदर क्या चल रहा है, और सत्य बोले। जी, क्षमा जी। हाँ नमस्ते भैया। हाँ मेरे जनवास में जब सबकी बातें सुनी, एक सावन गौर भैया जी की बात सुनी थी भीड़, लेकिन मुझे अपनी एक बात बहुत याद आ गई, तो हंसी आ रही थी कि मैं झूले में बैठी थी तब छोटे में, अपने भाई को बैठा लिया, चाचा जी के बेटे को, तो वो इतना डरपोक था कि वो मेरे पैर को खा गया। तो मुझे पैर का दर्द याद आने लगा अभी बैठी बैठी, इतना डरपोक था। और दूसरा भी मुझे ये विचार चल रहा था कि आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं मैं उसको ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी किसी कारण बस नहीं हो पाते, तो उस टाइम को कैसे एडजस्ट करूँ? मेरे पास बहुत काम है, उसको कैसे एडजस्ट करूँ? ये नहीं हो पा रहा है मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू क्षमा जी। क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो हम एक कोई व्यक्ति और बहुत शॉर्ट में अपनी बात की क्या चल रहा था, जो ज्योति जी की बातों से हमने ड्रॉ किया कि क्या कहते हैं कि बहुत भीड़ थी, अंदर का मेला था, विचारों का मेला था। ये बात हमने ड्रॉ करी है यहाँ से। और किसी का कोई अगर विचार हो थोड़ा अलग हटके। नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार। मेरे अंदर जो है सबसे पहले जब हमने आंखें बंद की तो जो दुख की घटनाएं थी वो पहले आई। मतलब जो मन के अंदर जो दुख था वो पहले आई, और उनमें हम इस तरीके से खो गए कि बाहर का कुछ हमको महसूस ही नहीं हुआ कि हम कहाँ पर बैठे हैं। उन दुख की घटनाओं को इतनी गहराई में चले गए कि अंतर मन में कि उतरते गए कि ये घटना हमारे साथ क्यों हुई, ये नहीं होना चाहिए था। मतलब पूरी तरीके से बाहर का खोना, उस दुख जो पल थे एक मिनट का, उसी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए हम एक तरीके से। ये हमारे साथ हुआ आज। थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। आपने सच्चाई से अंदर की बात बताई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बाकी सभी से क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो जो आज का हमने रखा है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको इस तरीके से देखा था कि जब हम मेले में जा रहे हैं तो वो खिलौने वाला बोलता है खिलौना ले लो, फिर वो जो चाट वाला है बोलता है चाट ले लो, भटूरे वाला बोलता है भटूरा ले लो, और बाकी लोग भी चिल्ला चिल्ली करते रहते हैं। और ये सारे लोग जब इतना ज्यादा चिल्ला चिल्ली हो रहा है तो एक बहुत सारी मॉब, भीड़ और आवाजें, और उन आवाजों में मैं धीरे धीरे खोता जाता हूँ। ऐसा मैंने, और इसको मैंने फिर जिंदगी से कनेक्ट किया कि हमारी जिंदगी में भी जैसे वो चाट वाला बोलता है कि ये चाट ले लो और भटूरे वाला बोलता है भटूरा ले लो, तो हमारी जिंदगी में आपको क्या लगता है कि हमारी जिंदगी में भी जैसे चाट वाला एक किरदार है और भटूरे वाला एक किरदार है, वैसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत सारे किरदार हैं। ऐसा आपको लगता है किसी को भी? यस कर सकते हैं आप, मतलब चैट के जरिए, या बोल सकते हैं कि क्या आपको लगता है। और मेरी जो भी बात बोले ना, आप मानो मत, बस इसको जानने की कोशिश करिएगा कि क्या आपको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे किरदार हैं कि नहीं। बहुत सारे लोगों का यस आ रहा है। तो मैंने इसको अपने ऊपर लाद के देखा कि बात तो बिल्कुल ठीक है, जैसे वो चाट वाला एक किरदार है, भटूरे वाला एक किरदार है, खिलौने वाला एक किरदार है। अपने अंदर झांक के देख रहा हूं तो मेरे अंदर पिता का एक किरदार है, बेटे का एक किरदार है, पति का एक किरदार है, और ये बहुत सारे किरदार है। जब मैंने इसकी लिस्टिंग करी थी तो करीब 16 से 17 किरदार निकले। इतने ढेर सारे किरदार मेरे अंदर
हैं और हर किरदार कुछ ना कुछ चाहता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि जो हमारे अंदर के किरदार हैं, चाहे वो बेटे का हो, माँ का हो, पति का हो, ऑफिस में का हो, ये तमाम सारे किरदार, ये चाहते क्या है ये किरदार? तो यहाँ मैं चाहूँगा कि कोई अनम्यूट करे और इसके अलावा ये भी बताए कि हाँ, किरदार होते हैं कि नहीं, और दूसरा ये कि ये किरदार हमसे चाहते क्या है? कोई भी बोल सकता है। हैंड रेज़ भी कुछ लोगों के हैं। ज्योति जी आप बताइए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही ज्योति जी। हरीश जी अनम्यूट है, अनम्यूट कर दिया हरीश जी, आप बोल सकते। हेलो। जी, जी बोलिए। हाँ सर, जैसे वही आपने बोला विभिन्न किरदार है, तो आज जैसे हम लोग जो हमारे जीवन में जहाँ भी जाते हैं, मतलब हमारा एक लाइफ, एक बहन के लिए भाई, पति के लिए पत्नी, विद्यार्थियों के लिए हम टीचर हैं, मित्र के लिए हम सखा ही हैं, तो हम अलग अलग किरदार में रहेंगे सर जहाँ हैं। और हमें वहाँ, जैसे अभी अभी रक्षाबंधन था, बहनें घर पे आई थी, बहुत अच्छा लगा कि यार हमारी बहनें घर पे आई हुई है, इतना खुशी का माहौल था। आज एक बहन गई है तो ऐसा थोड़ा सा फीलिंग होती है, चलो ठीक है। तो फिर आज भी हमारे जो छोटे भाई की वाइफ है वो घर पे आ गई, तो जेठ के रूप में चलो घर में वापस गया कोई और कोई वापस आया, मौसी आ गई है, तो अच्छा लगता है सर। और एक बेटे के रूप में किरदार है हमारा, तो हम एक नहीं है एक्चुअल में, हम एक ह्यूमन बॉडी होते हुए भी हमारे किरदार भिन्न भिन्न है, हमारे रोल भिन्न भिन्न है। ठीक है। मेरा बस ये आपसे है कि जितने भी किरदार हैं, आपको क्या लगता है मोरल लेस वो चाहते क्या हैं वो किरदार? वो सारे किरदार क्या चाहते हैं? उन सर मतलब वो डिमांड ये नहीं चाहते कि मतलब हम खुशी चाहते हैं, एक्चुअल में वो चाहते हैं कि हम भी खुश रहें और वो भी खुश रहें। और तो मैं यहाँ पे रोकता हूँ कि हर किरदार आपके कहने के अनुसार खुशी चाहता है। ठीक है? जी। और कोई जो है अपनी बात रखे। श्रवण जी आप अनम्यूट कर दो। सर मैं बोल सकती? हाँ, बोलिए ज्योति। हाँ जी। हाँ, एक नमस्कार एक बार फिर से। किसी ने बोला अभी है जैसे कि इन्होंने भी सभी कहा, मैं भी इस किरदार बात अपना से यही बेस्ट देना चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ, किरदार तो हैं, जैसे आपने बोला कि आई एम ह्यूमन बीइंग एंड बहुत सारे किरदार निभाकर मैं चल रही हूँ अपने जीवन में। वो तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है ये बात। और जब हम किरदार निभाते हैं तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हर किरदार में हम बिल्कुल परफेक्ट रहें और सबको खुशी दे सकें, और इसके साथ-साथ हम खुद भी खुश रह सकें, खुद भी सैटिस्फाइड हों और दूसरे को भी सैटिस्फाइड कर सकें। हर किरदार में, हर भूमिका में हम ये चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। तो आपकी तरफ से ये जी। विचार आया कि खुशी दे सके, खुशी मिले भी और परफेक्शन हो, और साथ में अंजना जी ने लिखा था कि हर किरदार क्या चाहता है? उन्होंने लिखा कि हर किरदार अटेंशन चाहता है। हाँ, बहुत अच्छी बात। मतलब लोग चाहते हैं कि हमारे को वो करो आप, हम कहीं अगर हैं तो मेरे को भी अपनी स्वीकारता दो, अटेंशन दो। बहुत-बहुत बढ़िया। और किसी के पास कोई थॉट हो? श्रवण जी को अनम्यूट कर देंगे। हरिओम। हाँ, बताएँ। हाँ, महोदय, मैंने जहाँ तक महसूस किया है, हर जो हमारा रिश्तेदार है या हर हमारा जहाँ पर किरदार है, सभी के हमसे उनके अनुरूप इच्छा जो होती है उसके अनुरूप वो चाहते हैं। जैसे माँ है तो वो चाहती है कि मेरा बेटा मेरा सम्मान करे या मेरा बेटा मेरे कहने के अनुसार चले, जबकि स्त्री चाहती है कि मैं जो चाहूं मुझे वो चीज वस्तु मेरा पति ला कर दे। बहन चाहती है कि मेरा भाई जब भी आए मेरे लिए कोई ना कोई उपहार लेकर आए।
बेटा चाहता है कि मेरा होमवर्क है या मेरा कोई सा भी कार्यक्रम है या मेरी कोई वस्तु आवश्यक है या खिलौना है, तो वो मुझे ला कर दे। अर्थात सभी की अलग अलग इच्छा पूर्ति करने में उनकी खुशी है। एक चीज से कभी नहीं है, सभी के किरदार के अनुरूप हमारे रोल अलग अलग हो जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात की, मतलब सबकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षाएं हैं, और वो किरदार को पूरा करने में बहुत सही कहा। और किसी का कुछ अलग विचार हो, मतलब ये जितनी बातें हो चुकी हैं इससे अलग कुछ बात सोची है उन्होंने। जी श्रवण जी को अनम्यूट कर दो। जी श्रवण जी। आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। श्रवण जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रश्न है और हमारे सभी साथियों ने अपने तरीके से कहा। मेरा भी ये मानना है कि हम अपने जीवन में, जैसे हमारी जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है ना, हम जैसे एक नाटक होता है, नाटक में एक पात्र होता है, तो हम उसी भूमिका में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। एक छोटे से बालक हैं तो उस समय हमारी भूमिका है, फिर धीरे 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 यानी कि हमारे चेहरे पर एक मुखौटा लगा हुआ है और उस मुखौटे पर हम हंस भी रहे हैं या जो भी हमारा परसेप्शन हो रहा है, लेकिन अंदर हमारे क्या चल रहा है। बाहर से हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सामने वाले को लग रहा है कि बहुत ठीक हैं, लेकिन इंटरनली कोई नहीं देख रहा है कि जो व्यक्ति सबको हंसा रहा है उसके अंदर क्या दुख भरा हुआ है। कहने का मतलब ये है हिमांशु जी कि हम सभी अपने जीवन में इस रंगमंच पे कई मुखौटे ओढ़े हुए हैं, लेकिन जैसे अभी साथियों ने कहा ना कि अगर हम पापा हैं तो बेटा हमसे क्या चाह रहा है, पत्नी क्या चाह रही है, सबको एडजस्ट करने में हम लगे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि हमारे अंदर जो क्या चल रहा है। तो कहने का बस तात्पर्य है कि हमारे अंदर का जो किरदार है ना, बहुत कुछ चाहता है, और यदि व्यक्ति अपने उस किरदार को, जो जो उसकी भूमिका है, जहाँ है, जिस समय है, जिस परिस्थिति में है, अगर अपने को एडजस्ट नहीं करेगा तो उसकी वो भूमिका कहीं ना कहीं क्या होगा, वो एडजस्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन माने कि क्या होगा, उसको कहीं ना कुछ देखो होता है ना, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो दुख आएगा, तो स्ट्रेस आएगा, तो कहीं ना कहीं तनाव होगा। तो बस ये है कि हम जिस भी किरदार में हो, हम अपनी पर्सनालिटी में उस भूमिका को समय रहते अपने मेंटल एडजस्टमेंट के साथ उसको करें तो हम खुश रहेंगे। थैंक यू श्रवण जी। आपने तनाव, दुख और मतलब किरदार कई बार समझना नहीं चाहते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। बहुत बहुत खास बात कही कि किरदारों के अंदर क्या चल रहा है, उनको क्या चाहिए तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है। थैंक यू। और किसी एक लोगों से सुनेंगे जिनका कुछ अलग व्यू हो, अलग कुछ सोच है। इन सारी बातें जो हो चुकी हैं, कुछ अलग सोच रहे हैं, क्योंकि ये मैं मान रहा हूँ, ये मैं सत्र नहीं कर रहा हूँ, हम सब मिलके कुछ एक अलग रचना रच रहे हैं, अलग बातचीत कर रहे हैं उस दिशा में। किसी का अलग थॉट हो अगर। सर मैं कुछ बात कर जी अंकुर जी, जी अंकुर। मैं श्रवण सर की बात को ही आगे ले जाना चाहूंगा। सर ने यहाँ पे बात रखी कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो सामने वाला समझना नहीं चाहता, या हम खुद भी नहीं। कई बार ये भी होता है कि जो मुखौटा हम पहने हैं, जो हम अलग अलग परिवेश में है, अलग अलग रिश्तों के साथ हम अपने अलग अलग मुखौटे लोगों के संग शेयर करते हैं। तो कई बार ये होता है कि जो मुखौटा मैंने हिमांशु भारत के संग शेयर कर रहा हूँ, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती है कि उसी मुखौटा के साथ मैं मुकेश के सामने पहुंच जाता हूँ। और एक चीज और है कि मैंने बहुत नोटिस करी है कि हमारे रिलेशन, हमारी सोसाइटी कई बार ये नहीं चाहती कि उस मुखौटे को हम उतारें। अगर हमने वो मुखौटा उतार दिया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कई बार क्रिएट कर सकता है लोगों के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में या सोसाइटी के बीच में भी। तो कई बार लोग नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो मुखौटा हम पहने हुए हैं उसको हम वैसा का वैसा रहने दें, उसको उतारे नहीं। और अगर हम परिवर्तन खुद में चाहते हैं तो वो भी कई बार रोका जाता है कि हम अपने अंदर परिवर्तन ना कर सकें, क्योंकि वो परिवर्तन कई बार लोगों को भी दुख
बहुत जाता है। तो कई बार लोग समझने की कोशिश करना नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि ये मुखौटा इसने क्यों पहना है, उसके पीछे की दिक्कतें क्या है, सबको पता होती है, लेकिन इंसान कहता है कि ओढ़े रहे इस मुखौटे को तो ज्यादा अच्छा है। जी जी जी, थैंक यू अंकुर जी। और अब मैं आगे बढ़ूं इससे पहले बस इतना सा जांच लेना चाहते हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सही लैंड हो रही कि नहीं, सही दिशा में हमारी बातचीत चल रही कि नहीं। कोई भी हाँ में जवाब दे दे, ना भी बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, तो अब मैं चाहता हूं कि जरा हम जो है ना अपने किरदारों की तरफ मुड़े और उसको देखें कि मेरे जीवन में कितने किरदार हैं। तो ये एक मतलब मैंने जब यही किया था ना तो मुझे एकदम बहुत गहरा रियलाइजेशन हुआ एक्चुअली। तो मैं चाहता हूं कि हम करीब 3 मिनट शांत रहेंगे और इन 3 मिनटों में आप खुद के अंदर झांकिए, और 3 क्या 2 मिनट इनफ है। खुद के अंदर झांकिए और जो किरदार आप लिखेंगे ना वो बड़ा बड़ा लिखेंगे। मतलब जैसे लिख रहे हैं कि माँ, तो माँ शब्द बड़ा लिखिए, मतलब एक एक चीज दिखनी चाहिए, लाइन बाय लाइन लिस्ट बनाइए, है ना। तो लिस्ट बनाइए कि आप अपने जीवन में कितने प्रकार के किरदारों को जी रहे हैं। जैसे मैं बात करूं तो मैं एक्टिविस्ट भी हूं, मैं ट्रेनर भी हूं, मैं जो है बेटा भी हूं, पति भी हूं, और पिता भी हूं, और फिर उसके बाद कहीं किसी और के लिए कुछ और भी हूं। फिर मैंने जब अपनी ये लिस्ट बनाई थी तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के लिए मैं दुश्मन भी हूं, कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं आता, और कुछ लोगों के लिए मैं बहुत प्यारा हूं। तो अपनी उन सारे किरदारों को नोट करने का प्रयत्न करिए, लिस्ट गहराई से। ऑफिस में जो किरदार निभाते हैं वो भी देखिए। तो हम 2 मिनट एकदम शांत रहेंगे और अपने जीवन में जितने भी प्रकार के हम किरदार निभा रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, और हर किरदार बड़ा बड़ा दिखाई देना चाहिए। ये जरूर हम मतलब क्योंकि उन किरदारों को बाद में हमें अच्छे से पढ़ना है, इस वजह से एक एक किरदार अच्छे से दिखाई दे उस तरीके से उसको लिखिएगा। तो हम 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो रहे हैं और अपने अपने किरदारों को लिख रहे हैं। 2 मिनट हम तभी शांत रहते हैं और लिखते हैं अपने किरदारों को।
सभी ने लिखा होगा कि आप आपके कौन-कौन से किरदार हैं। अब मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट का और समय लें और उस 1 मिनट में ये देखें कि अभी तक मेरे कौन-कौन से किरदार हैं वो मैंने लिख लिए। अब देखें कि लोग आपको किन किरदारों में देखते हैं। मतलब आपके प्रति लोग आपको किन किरदारों में देखते हैं। जैसे मैंने अपना जब लिखा ना तो कई विषय पे मुझे जो आया कि लोग मेरे प्रति कैसी सोच रखते होंगे, तो कुछ ने मतलब जो मैं नेगेटिव पॉइंट है वो बता रहा हूँ, अच्छे वाले भी बहुत है। तो हाँ, ये मेरे दुश्मन हैं। लोग मुझे उस किरदार में भी देखते हैं। कभी-कभी कुछ सिचुएशन में लोग ये भी देख रहे हैं कि हाँ, मैं डरपोक हूँ, तो लोग मुझे उस किरदार में भी देख रहे हैं। तो आप ज़रा 1 मिनट का समय लें और ये देखें कि लोग मुझे किन किरदारों में देखते हैं। इसके लिए हम 1 मिनट लेंगे। अब ये कार्य अगर हमने कर लिया है, तो अगला जो कार्य हमें करना है अ, अपने उन किरदारों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, जिन किरदारों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। अपने उन किरदारों को बहुत अच्छे से देख पाइए, जिन किरदारों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी बहुत सारे आपने लिख लिए होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन किरदारों को मतलब मैंने बोला था मोटा-मोटा लिखिएगा, तो उस किरदार को देखिए और फ़ील करिए उस जगह पे जाकर मतलब उस किरदार में, क्योंकि यहाँ पे मेरी बात थोड़ी-सी समझ लीजिए कि जैसे जब हम पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो मूवी में जब हीरो को मार पड़ रही होती है, तो हम दुखी नहीं होते, क्योंकि हमें पता है वो मूवी चल रही है। तो अब जब हम अपने इस किरदारों को जो है, जब अभी देखेंगे, तो उस नज़रिए से देखें कि उस किरदार में क्या चल रहा है, क्या सुख-दुःख चल रहा है और ये फ़ील करें कि ये मेरे साथ नहीं चल रहा है। मतलब मैं अगर हूँ, तो मैंने अभी आपको मैं बताऊँ कि बड़ा गहरा अनुभव मैंने इससे प्राप्त किया। मेरा और मेरी पत्नी के बीच में बहुत नोक-झोंक होती रहती है और मैं कोई ऐसा इकलौता पति नहीं हूँ, इस दुनिया में बहुत जगह ऐसा होता रहता है। सभी के घरों में होता रहता है, नोक-झोंक। अब मैं रोज़ क्या करता था कि पत्नी ने कुछ बोला, तो मैं तुरंत रिएक्ट कर देता था उसके ऊपर। उसको कुछ बोल दिया, तो जब बोल दिया तो वहाँ से भी कुछ बोलना शुरू हो गया और ऐसे करते ये बड़ा-सा हो जाता था। फिर ऑफ़िस में किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसा मेरा किसी के साथ हो गया। उसने कुछ बोल दिया तो वो भी फिर बड़ा-बड़ा क्योंकि मैंने भी रिएक्ट कर दिया। मैंने इसमें एक नज़रिया देखा कि यार वो मेरे साथ थोड़ी ना हुआ है, वो तो वो पति वाले किरदार के साथ हो रहा है, तो मैं काहे परेशान हो रहा हूँ? तो वो पति वाला किरदार समझे और जाने। अब दूसरा वो जो ऑफिस वाला ट्रेनर वाला किरदार है, उसके साथ हुआ है, मेरे साथ थोड़ी ना हुआ है। तो ऐसे आप देखिए बहुत बार हम लोग जो है, वो जो किरदारों के साथ हो रहा है, उसको अपने ऊपर ले लेते हैं।
और वहां से ही स्ट्रेस पैदा होने लगता है। तो मेरे जो पति वाले किरदार में कुछ हो गया तो वही इकट्ठा करके मैं ऑफिस चला गया, और जो ऑफिस वाले में हो गया वही इकट्ठा करके मैं घर में ले आया, और घर वाले में जो हुआ वो मैंने माँ वाले पे उतार दिया, माँ वाले पे जो हुआ वो मैंने पिता वाले पे उतार दिया। तो बेसिकली ये सारा का सारा सारा जाल बना का बना पड़ा हुआ है। अब इसमें नया नजरिया क्या आया कि हम बस देखें कि मेरे पति वाले किरदार में क्या हो रहा है, सुख चल रहा है, दुख चल रहा है, जो भी चल रहा है बस देख लें। और फिर अरे ये पति वाले किरदार में चल रहा है, अरे ये ट्रेनर वाले किरदार में चल रहा है, तो थोड़ा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, अभी जब आप 5 मिनट हम इसी काम के लिए आपको दे रहे हैं कि आपने जो लिस्ट बनाई है और उन लिस्ट बनाए हुए में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं आपको किरदार, उनको देखिए, सोचिए कि उनमें क्या चल रहा है, और देखते रहिए, और उसमें रिएक्ट नहीं करना बिल्कुल। ये नहीं उस सुख से जुड़ने लगे, उस दुख से जुड़ने लगे, खाली देखना है कि क्या चल रहा है। और अरे ये तो इसके साथ हो रहा है ना, मेरे साथ कौन सा हो रहा है, तो बस ये फील करना है। तो क्या हम 5 मिनट ये काम कर सकते हैं? लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, बहुत गहरी ईमानदारी के साथ करिएगा। इसमें जितना आप गहरी ईमानदारी और जितना गहराई से ये काम करिए, आप बस उसको देखिए कि उसमें क्या सुख दुख चल रहा है। बिल्कुल उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, बस देखना है और बोलना है अरे कौन सा मेरे साथ चल रहा है, ये तो इसके साथ चल रहा है। अपने मन में ही, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे मत बोलिएगा, नहीं तो आवाज आ जाएगी बाहर, फिर दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो 5 मिनट के लिए हम सभी जो हमारे किरदारों में डिफिकल्टी चल रही है उन किरदारों को देखें, और देखने के बाद सिर्फ देखें, इन्वॉल्व नहीं हो, रिएक्ट नहीं करें, सिर्फ देख लें और बोले ये तो इसके साथ चल रहा है ना। तो ये काम हम जो है करीब हमने इसके लिए आराम से, आपके पास 5 मिनट है, गहरी ईमानदारी से हम लोग करें, एक एक किरदार को पकड़ लें। ठीक है, 5 मिनट हमें यह अपने अपने वीडियो आप सभी ऑन कर लीजिएगा, तो मुझे दिखाई देता रहेगा कि हमारा कार्य गहराई से हो रहा है। तो आप सभी अपने वीडियो ऑन कर लें और अपने अपने किरदारों पे सोचते रहें, और बस मेरे साथ नहीं उसके साथ हो रहा है। 5 मिनट हम दें।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? तो हम जानना चाहेंगे एक तो 2-3 चीजें। पहला तो मेरे कितने किरदार निकल के आए, वो एक लिस्ट में कि मेरे कितने किरदार निकल के आए, लिस्ट में कितने किरदार थे। दूसरा, जब मैंने ये प्रक्रिया करी 5 मिनट या 3-4 मिनट हमने किया होगा, उसके बाद का जो एक्सपीरियंस या अनुभव, कोई भी। आप माइक को अनम्यूट कर लें, आप सभी को अनम्यूट पावर दो। कोई भी जो है अपनी बात को रखना चाहे। हेलो सर। हेलो, कौन? मैं सपना विंड से। जी सपना जी। सर अभी तक जब मैं इतना एहसास नहीं कर रही थी कि मेरे कितने किरदार, जब लिखा तो बहुत सारे किरदार निकल कर आए सर। पहला किरदार तो मैं एक महिला हूँ, यही सबसे बड़ा किरदार है मेरे लिए। दूसरा मैं एक बेटी हूँ, फिर एक बहन हूँ। मैं उन किरदारों में चूंकि नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ढेर सारे हो जाएंगे। हाँ आपके सर। कितने टोटल कितने होंगे करीब? टोटल सर 10। 10 किरदार आए। हाँ ठीक है, ठीक है। और कुछ जो ये 5 मिनट की प्रक्रिया की हर किरदार के साथ क्या हो रहा है, बस देखिए। 5 मिनट की प्रक्रिया में सर मैंने देखा कि मेरा जो किरदार था, मतलब जिनमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, तो मैंने ये महसूस किया कि शायद मैं उस जगह होती या ऐसी परिस्थिति होती तो शायद मैं भी वही रोल अदा करती। तो इसमें जिसने, मतलब जो सामने वाले व्यक्ति है उसकी कोई दोष नहीं, या फिर मेरी माँ हो या फिर मेरा भाई हो, एक बेटी के रूप में उन्होंने मेरे साथ जो व्यवहार किया या कर रहे हैं, तो उसके लिए परिस्थिति जिम्मेदार है, उनमें इसकी कोई गलती नहीं है। अगर मैं उस जगह होती तो शायद मैं भी वही सारे कार्य करती। तो इनमें पहले जो मैं इनको दोष देती थी, आज मैं उनको कोई दोष नहीं देती हूँ, और सब मतलब एकदम से नॉर्मल फील करती है कि सब ठीक है जो भी है। थैंक यू सपना जी। बहुत गहरा, मतलब मेरे को लगता है आपका अनुभव कि उनकी परिस्थिति को समझ जाना, इस बहुत गहरी बात। थैंक यू सपना। और किसी के मन में तो लिस्ट बना लीजिए, कितने किरदार थे, 5 मिनट में कोई अनुभव प्राप्त हुआ है तो कोई भी। हिमांशु भैया, मैं राजा खान। हाँ राजा भाई। मैं अभी का मैं किरदारों की लिस्ट ही बना रहा था, और इसमें मेरे 13 किरदार मेरे खुद के हैं, और 6 किरदार मेरे जो लोग दूसरों मेरे से अपेक्षा रखते हैं उनके मैंने मुख्य से लिखे हैं। लेकिन एक किरदारों से जुड़ा हुआ अभी का वाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि ये सेशन पहले मैंने नहीं अटेंड किया, आओ दिल की बात करें, और उस समय नहीं था मेरे पास और कुछ परेशानियां चल रही थी। लेकिन अभी जब मैं इस सेशन में बैठा था तो चूंकि 7-8 दिन पहले जब मैं भोपाल से आया, उसके बाद हमारे गांव में बाढ़ के हालात थे, और स्थिति ऐसी हो गई थी कि जो यहाँ के जो सरपंच थे और सेक्रेटरी थे और जो ग्राम रोजगार सहायक होते हैं, उनको गांव वालों ने पीट दिया, क्योंकि वो क्या है कि खाने की व्यवस्था सही नहीं करा पा रहे थे और कुछ उनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब स्थिति ये हो गई कि जो एक सेक्रेटरी था वो हमारे समाज का ही था और सरपंच थे, तो वो लोग आपस में चिढ़ गए तो गांव में विवाद जैसे स्थिति के निर्मित हो गए कि वो भी लोग बुलाने के लिए तैयार हो गए कि अब हमें इनसे लड़ाई करनी है, क्योंकि प्रशासन ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। प्रशासन ने कहा कि जनता में आक्रोश है, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। तो मैं वहाँ चूंकि पहुंच गया और मैंने वहां जाकर उन लोगों को समझाया, सरपंच सेक्रेटरियों को। और ये किरदार से मेरा कोई वास्ता नहीं था, आज मैं पहली बार सेशन ले रहा हूँ, लेकिन जब हम किसी चीज को दिल से महसूस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे साथ पहले भी गुजर जाती है। तो मैं वास्तविकता बता रहा हूँ कि मैंने एक किरदार वाला सेशन कभी नहीं किया, लेकिन उस समय पता नहीं ईश्वर की कोई शक्ति थी मेरे अंदर आई, या फिर वो जो मेरी जुबान से निकला वो सत्य हो गया कि उसने गांव का विवाद रोक दिया। कि मैंने, सरपंच था, सेक्रेटरी था, रोजगार सेक्रेटरी थे, काफी लोग उनके इकट्ठे थे। मैंने उनसे एक बात कही कि उन्होंने, उन सेक्रेटरी का नाम था खलील अहमद। मैंने कहा कि आप गांव वालों ने खलील अहमद को नहीं मारा, गांव वालों ने रवि त्यागी को नहीं मारा, गांव वालों ने पंचायत सचिव को मारा है, गांव वालों ने सरपंच को मारा है, और गांव वालों ने रोजगार सहायक को मारा। जो उनके पद थे उनको लोगों ने मारा है।
कारण ये था कि लोगों की आपसे अपेक्षा थी और कहीं ना कहीं आप उन अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाए, कहीं ना कहीं आपका दोष रह गया। तो जनता को संतुष्ट करना तो हमारा काम है। किसी व्यक्ति विशेष को उन्होंने नहीं मारा, लेकिन उन्होंने उनके पद को मारा है। तो आप लोग अभी ऐसा माहौल चल रहा है तो आप समझो, और जो उन्होंने रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट भी हमने वापस करवाई उनकी, और गांव में अब शांति जैसा वातावरण हो गया है। सब लोगों के पास खाने के सामान भी उपलब्ध हो गए हैं, प्रशासन की मदद भी मुहैया हो गई है। और वो पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक वो भी हमारे को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने उस दिन बड़ी शालीनता से हमको समझा दिया। और उसका बेटा जो था वो समझ नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने उस बेटे को अलग में ले जाकर बोला ये बात कि आपके पिताजी को उन्होंने नहीं मारा, उन्होंने वहां के पंचायत सचिव को मारा है। तो फिर वो लोगों को समझे। तो मेरे को अभी जब ये किरदार में बैठा था तो मेरे को वही बात बार बार याद आ रही थी कि किरदार कितना महत्वपूर्ण होता है और किरदारों को लोगों से अपेक्षा होती है। और जो वाक्य मेरे साथ अभी 7-8 दिन पहले ही बीता है। थैंक यू राजा, बहुत ग्रेट ग्रेट। जो आपने स्टेप लिया कितना बड़ा कार्य है, और जो अल्पविराम की प्रेरणा और ये सारी चीजों से ही आप कर रहे हैं वहां पे और लोगों में फैला रहे, थैंक यू। और किसी ने कितने मेरे किरदार हैं और 5 मिनट का कोई अनुभव, जब मैं अपने किरदारों को ये देख रहा था कि जो सुख है जो दुख है बस देख लो, कोई भी। ज्योति जी, हम चाहेंगे वो बोले जिन्होंने कुछ नहीं बोला। मतलब आपको भी सुनेंगे, लेकिन पहले उनको सुन ले जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बहुत शांत रहते हैं, उनको शांत नहीं रहने दें। कोई बोल नहीं रहा इसलिए मैं बोली। तो मेरा रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है वो बात करें, वो बात रखें। जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम गजेंद्र सरकार है, मैं ग्वालियर से हूँ। जी गजेंद्र। पहले आपने किरदारों की बात की, फिर किरदार में घुसकर किरदार को देखने की बात की, तो बड़े ही मैं कहूँगा गहरे अनुभव प्राप्त हुए। अभी लिस्टिंग की बात आपने की तो सभी ने लिस्टिंग कर ली और लगभग सभी के 10 से 15 किरदार 20 किरदार निकल कर आए हुए। फिर आपने कहा कि इन किरदारों को एक अलग रूप में देखो कि जो कुछ हो रहा है वो आपके साथ नहीं हो रहा, आपके किरदार के साथ। तो जब मैंने 5 मिनट का मौन लिया आपके कहने के बाद, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि ये जो मौन है ये बता रहा है कि मुझे साक्षी भाव से जीना चाहिए। जब मैंने इन सारे किरदारों को खुद से अलग किया और खुद को एक अलग माना, तो मुझे 2 चीजें अनुभवी कि आपका ये प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, ये मेरे साक्षी को एकदम से जगा रहा है। और लंबी गहरी रियलाइजेशन के बाद भी जो साक्षी नहीं जागता, वो आपके इस 5 मिनट की प्रक्रिया में बेहतरीन रूप से जागा, जब उसने हर किरदार को अपने आप से अलग कर दिया और साक्षी एक अलग बनकर खड़ा हो गया। तो मैं कहूंगा कि आपकी इस प्रक्रिया ने मुझे ये बताया कि मुझे दृष्टा की तरह जीना है, दृश्य बनकर। तो मैंने दृष्टा के रूप में जब इस किरदार की पूरी श्रृंखला को देखा, तो मैंने कहा है कि जितने भी दुख हैं, जितने भी सुख हैं, जितने भी व्यवधान हैं, जितनी चिंताएं हैं, सब मेरे किरदारों से जुड़ी हुई है, मुझसे नहीं। मैं आनंदित हूँ और सदैव आनंदित रहूंगा, शायद मेरा स्वभाव ही आनंदित हो। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस छोटी सी इतनी बेहतरीन प्रक्रिया के माध्यम से साक्षी तक पहुंचने की और दृश्य और दृष्टा को अलग करने की। धन्यवाद सर। थैंक यू विजेंद्र जी, आपने बहुत गहरा अनुभव किया। एक्चुअली मेरा मकसद भी यही था कि मेरे को भी ऐसा ही लगा था कि ये कितनी सरल तरीके से, कितना सहज भाव से सीधे हमें साक्षी, जो हम बात सुनते आ रहे, दृष्टा भाव हो जाओ, करता नहीं बनो अकर्ता रहो, इस सबको बहुत सरल तरीके से समझा जा रहा है। और कोई जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं बोला है उनको हम सुनना चाहेंगे। कोई भी? हेलो जी जी बताएं। हेलो जी बोलिए। मैं बोलूं सर कि दूसरा कोई बोल रहा है? हेलो, वो दूसरे कोई बोल रहे हैं और भी? हाँ शक्ति जी आप अपना बात रखें, उसके बाद दिनेश जी रखें। जी नमस्कार हिमांशु जी। सर जैसा कि आपने अभी किरदार के बारे में बताया है, तो मैंने देखा अपने आप में, तो किरदार तो जैसे कि हम बहुत सारे किरदार हैं, जैसे बेटे का और दोस्तों का और घर में रिलेटिव्स रहते हैं, उनसे अलग अलग हमारे किरदार रहते हैं। तो मैंने महसूस किया लगभग 10 से 12 किरदार तो मैं जी रहा हूँ अपने आप में।
पर जैसा कि अभी आपने बताया कि कैसा महसूस कर रहे हैं, तो महसूस जो कर रहे हैं उसमें जैसे किरदार देख तो पा रहा हूँ, तो जैसे साक्षी की बात अभी आपने कही, तो देख भी पा रहा हूँ और ऐसा महसूस भी करता हूँ कि जिससे उन किरदार को देखता हूँ तो दिखाई देता है, पर जो एक तकलीफ या खुशी वो महसूस तो फिर भी होती है। ये मन में सोच रहा हूँ कि हाँ वो किरदारों को होती है, पर कहीं ना कहीं वो अगर कोई तकलीफ हो रही है, किसी ने दुख दिया है, तो फिर वो कहीं ना कहीं दर्द तकलीफ वो बनी रहती है, या तो उससे पूरी तरह से अलग नहीं हो पा रहा हूँ उन किरदारों से देखने के बाद भी। तो ये मैं आपको बताना शेयर करना चाह रहा था कि तकलीफ मुझे फिर भी रहती है बस। जी सर, थैंक यू सर। क्योंकि आपने ईमानदारी से जो रह जाता है उसके बारे में बताया, थैंक यू। और कोई? हेलो सर। जी हाँ सर, किरदार के बारे में जो अभी तक मैं सुन रहा था, उसमें ये है कि सर मुझे तो किरदार समझ में ही नहीं आ रहे हैं। समझ में यूं नहीं आ रहे हैं कि जैसे मैं कोई जीने लगता हूँ तो मेरी, या तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बाहर का व्यक्ति जीने नहीं दे रहा है। जैसे मान लो मैं सच्चा बेटा बन के जीना चाहता हूँ तो बहुत सारे व्यवधान आ जाते हैं। कई बार बोलते तो मेरा प्यारा बेटा, लेकिन प्यारा बेटा अगर कुछ काम करने लगता बोले तो बेकार बेटा हो गया, क्योंकि उनके कहने के अनुसार नहीं काम करता। अब सर्विस में भी ऐसे ही है। जैसे मैं पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था, इस्तीफा दिया, मुझे पसंद नहीं था जॉब, टीचिंग में आया तो पढ़ाने लगा तो उसमें भी तकलीफ होने लगी। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने मर्जी से पढ़ा रहा हूँ, तो दूसरे स्टाफ वालों को, अब बच्चे जरा नमस्ते करते हैं, दूसरे स्टाफ वाले उससे जलन करते हैं, फिर वो उल्टा सीधा भरते हैं। और इसके बाद में फिर अभी आज की घटना बता रहा हूँ मैं, सिंपल से 1 मिनट में बता दूंगा, 1 मिनट के अंदर। ब्लॉक सचिव के पद पर मुझे एक लेटर दिया गया, मैं लेटर लेके आया, एक मैडम जी को लेटर दिया, मैडम जी ने लेटर ले तो लिया, साइन भी कर दिया, और उसके बाद में लेटर मुझे वापस करने लगी। तो मैंने कहा ये बच्चों का खेल नहीं है, गवर्नमेंट की सर्विस है, और आप क्या समझ रहे हो सर्विस को? आप लेटर कहीं भी फेंक रहे हो, कहीं भी वापस कर रहे हो। बोले हमको नहीं जाना है। मैंने कहा भैया घर का थोड़ी है काम की, मतलब ये कोई बनिए की दुकान है, कोई शासन का सिस्टम है। तो बोले हमारा बच्चा छोटा है। तो मैं तो ऐसा तो बोला तो नहीं है, लेकिन मन में जरूर आया। मैंने कहा मन में आया, मैं यहाँ बोल देता हूँ, वहाँ नहीं बोला, कि भाई बच्चा होना नहीं होना, शादी होना, ये सब अपना पर्सनल काम है। लेकिन अपने जब जॉब ज्वाइन किया था तो बड़ी मुश्किल से एक तो जॉब मिलता है, और उसमें ये ऐसा करना पड़ेगा, इतने में टाइम पे आना पड़ेगा, ये चीज करना पड़ेगी, ये फाइल निपटाना पड़ेगी, ये सब अपना हाँ एग्री 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 करते हैं, लेकिन वहां पर काम नहीं हो पाता है। हमारे मैं बुराई के हिसाब नहीं बोल रहा हूँ, हमारे जहाँ ड्यूटी प्लेस है वहां पर टीचिंग के अलावा सारे काम होते हैं, तो मैं किरदार नहीं निभा पा रहा हूँ। मतलब कुल मिला के मेरा कहना ये है कि मैं किरदार नहीं निभाने के कारण मैं असंतुष्ट सा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार अपन को क्यों जी रहे हैं फोकट में। थैंक यू दिनेश, थैंक यू। पति का किरदार भी निभाना, तो पति का किरदार निभाने लगो तो पत्नी कोई और कोई किसी के पास कोई विचार हो तो हम आपको सुनने के बाद एक और फिर ज्योति जी को, क्योंकि मैंने रोका था तो उनको सुनूंगा। राजेश जी आप बोलें कुशवाहा, राजेश जी, राजेश कुशवाहा जी आप बोले, अनम्यूट कर लें आप। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, मैं अपना किरदार के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा था। अभी क्या है, अप्रैल मई में जो कोरोना काल आया, कोरोना का जो समय आया था, उस समय हम सभी लोगों को परिवार में कोरोना हो गया था, और सबसे पहले मेरे ससुराल में हुआ था। तो मैंने एक दामाद का जो किरदार निभाया, मेरे ससुर को बड़े साले को हो गया था कोरोना, तो उनको लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनका सहयोग किया, और कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, ससुर साहब को बचा नहीं पाया, उनका 85% इन्फेक्शन हो गया था। तब भी मैं उनके साथ बराबर रहा, हॉस्पिटल में रहा, फिर उनकी डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद भी फिर मेरे घर में भी मेरी वाइफ को, मेरे बेटे को, मेरे को स्वयं को हो गया था कोरोना। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बाद भी जो मेरा रोल था, मतलब पत्नी के साथ पति का किरदार निभाया, तो मैंने वो हिम्मत तोड़ नहीं थी। मैं उनको बराबर डेली सुबह उठ करके मॉर्निंग में काढ़े वाड़े देना, उनको हिम्मत दिलाना। मेरा बेटा ये बीमारी कुछ इतनी बेकार बीमारी है कि भगवान कभी किसी दुश्मन को भी ना हो, क्योंकि इसमें लोग दूरियां बनाते हैं, ज्यादातर लोग दूरियां बनाते हैं। अब मेरा बेटे को कोरोना हो गया था और मेरे को कोरोना नहीं था, उसके बाद भी मेरा बेटा मेरे पास आकर के मुझसे चिपक के सोता था। अब ऐसी कंडीशन में मैं
पिता का यदि उसके साथ किरदार ठीक से नहीं निभाता तो मेरा बेटा भी हिम्मत हार जाता और शायद मैं बेटे को हासिल नहीं कर पाता। लेकिन मैंने अपना बखूबी पत्नी के साथ पति का किरदार अच्छे से निभाया, बेटे के साथ अच्छे निभाया, उसके साथ बराबर रहता था और उन सब के साथ भी मतलब सेफ्टी मैंने रखी। लेकिन एक चीज़ समझ में ये आई कोरोना काल के दौरान जो कोरोना है मानते हैं, लेकिन लोगों ने जो अफ़वाह उड़ा रखी है, जो लोगों ने दूरियाँ बना रखी हैं, मालूम चला कि गवर्नमेंट के लोग जो हॉस्पिटल से लोग आए थे, डॉक्टर की टीम आई थी, उन लोगों ने हमको होम क्वारंटाइन करा था। हम लोग अंदर थे, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि हमसे ज़्यादा हमारे अड़ोसी-पड़ोसियों को होम क्वारंटाइन ज़्यादा कर दिया है। वो लोग हमसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे थे, है ना? लेकिन उस समय जो मैंने पिछले वाले उसमें मेरे साथी लोगों को 1-2 दोस्त को कोरोना हुआ था, उस समय मैंने उनका हेल्प किया था। तो ये बात सही है, हम हमारे जीवन में जितना अच्छा किरदार निभाएँगे, चाहे वो फ्रेंड सर्किल का हो या ऑफ़िस में अच्छा व्यवहार हो, कहीं भी किसी भी प्लेस पर हो, तो उसका रिज़ल्ट हमको मिलता है। तो मैं देखा मेरे आजू-बाजू में कोरोना काल में पड़ोसी लोग नहीं आ रहे हैं, फ़ोन नहीं लगा रहे हैं, कैसा क्या है, कुछ नहीं। लेकिन मेरे एक मित्र थे, वो उनको मालूम चला और वो मेरे घर के सामने सुबह आकर के मुझे कॉल करते थे, "कुशवाहा जी नीचे आइए।" मैंने क्यों? मैंने टिंकल भैया आप जाइए, आपने नीचे वो जाली लगा हुआ है, बैरिकेड लगा रखा है और पर्चा लगा हुआ है और आप घर जाइए। मैंने कहा जो कुछ बात करना है फ़ोन पे करेंगे, हम लोग सब पॉज़िटिव हैं। "अरे नहीं, कैसी बात है? नीचे आइए आप बोलो।" मैंने कहा भाई साहब जाइए फ़ोन बात करेंगे। "नहीं, नहीं, आपको कसम है।" नीचे आए, मैंने उनको देखा, वो टिंकल भैया भी इकलौते हैं, अकेले हैं। उनके फादर भी नहीं है, मेरे ही फादर नहीं है। तो वो उनकी हिम्मत देखिए, इतने लोग नहीं आ रहे थे, वो बेचारे खाना-वाना पका करके एक थैले में बराबर फल-फ्रूट और एक थैले में उनका दाल-बाटी, लड्डू-सड्डू ये सारी चीज़ें उनकी वाइफ ने बना के पहुँचाया और मैं नीचे जब उतरा, तो लोग दूर से सामान देख के भागते हैं, उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा करके और बोलते हैं और सैनिटाइज़ करके वो चले गए। अब बोला फ़ोन पे बात करेंगे, पहले आप खाना खाइए, तब बात करते हैं। तो मेरे को लगा कि वाक़ई में जीवन में कैसे-कैसे लोग होते हैं और ये सब तब होता है सर, जब हम लोग किसी की मदद करते हैं और मदद भी मतलब मन से करते हैं। फ़ॉर्मेलिटी वाली मदद नहीं कि बस ऐसे ही चल दिए और मदद। तो मैं उस समय मेरे किरदार जब आपने से बात बोला, तो मेरे किरदारों का मुझे याद आया कि वाक़ई मैंने अब तक कितने-कितने किरदार निभाए, क्या निभाए। तो मैंने कोरोना काल में एक मतलब पत्नी के साथ पति का जो रोल होना चाहिए, वो मैंने निभाया और निभाना भी चाहिए, मेरा दायित्व था। लेकिन मेरी पत्नी भी मेरी जब से शादी हुई ना, मेरी वाइफ़ ने ही मतलब माँ-बाप ने मुझे पैदा किया, सब कुछ किया, उनकी वजह से आज सब कुछ हूँ आपकी वजह से। लेकिन जो मेरी लाइफ़ में मोड़ लाया, मेरी वाइफ़ ने लाया। क्योंकि वाइफ़ ने मतलब जो मेरी बुरी आदतें थी, उनको छुटाया, है ना? तो मेरी वाइफ़ के साथ अच्छा किरदार है और मैंने वाइफ़ को सँभाला, मेरी बेटे को सँभाला, साथ में ससुराल में मेरे साले की बहू को, उसकी दोनों बेटियों को हो गया था कोरोना, तो हम लोगों ने डिस्टर्बेंस ना हो तो उनके दोनों बच्चों को, उसकी वाइफ़ को घर पे ला लिया और सभी को मैंने काढ़ा-वाढ़ा पिलाया और सभी को ठीक किया। बस दुःख इसी बात का रहा कि केवल मेरे जो ससुर साहब हैं, उनको हम लोग नहीं बचा पाए, क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था। लेकिन फिर भी सर मैंने अपना किरदार एक दामाद के रूप में, है ना? और सभी की मतलब जो मेरा रोल था मैंने निभाया बखूबी। बाकी लोगों को ससुर साहब जाने के बाद भी सबको हिम्मत दिलाया और आज ठीक है ससुर साहब की कमी तो हमेशा रहेगी, लेकिन सभी को सँभाला और सभी लोग आज हम लोग ठीक हैं, आप सभी के आशीर्वाद से। जी। थैंक यू राजेश, थैंक यू सर। थैंक यू। ग्रेट, धन्यवाद आप सर। बहुत दिल से आपने अपनी चीज़ों को देखा और शेयर किया हमें, क्योंकि हमारे पास अब समय समय की कमी है और मैं चाहूँगा कि थोड़ा उधार मिल जाएगा अगर मंकेश 5-10 मिनट, तो हम इस बात को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उधार ले रहा हूँ ये समय। तो बाकी सभी साथियों से भी पूछना चाहेंगे कि आप हम लोग क्या थोड़ा-सा और ज़्यादा टाइम ले सकते हैं क्या? 15 मिनट हो जाएगा सर? लेकिन लोग सभी येस या नो बोलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। यस। जी, तो मैंने और कोई ज्योति जी मैंने आपको रोक दिया था उसके लिए क्षमा, लेकिन मैं चूँकि आप सभी से बहुत प्रेम करता हूँ, तो मैं ये हक भी रखता हूँ। तो इस वजह से अब मैं चाहता हूँ ज्योति जी आपकी जो बात रह गई थी वो आप बोलें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ज्योति जी? नहीं, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ाइए प्रोग्राम। मेरी बातें सब मतलब ऐसी ही थी, शायद मिलती-जुलती थी।
अच्छा अच्छा अच्छा, बस मैं ठीक है ठीक है, आप आगे बढ़ाइएगा, इट्स ओके। जी जी, थैंक यू। और कोई है जिनके पास कोई विचार है, थॉट है इसको लेके? सर नीलम। हाँ नीलम जी बोलिए। सर इससे पहले जब मैं अपनी बात रखना चाह रही थी तो मैं यही कहूंगी कि जो किरदार मैंने मतलब अभी देखी 1 मिनट में, उसमें 14 किरदार आए थे और किन किरदारों में मैं ज्यादा परेशान और दुखी रहती थी, मतलब सोचती थी, तो वो मेरा एक जो बहू और भाभी वाला किरदार है। मतलब ये कहूँ तो मैं ऑफिस में क्वालिटी मॉनिटर हूँ। क्वालिटी मॉनिटर को मैं कभी घर नहीं लाती थी, लेकिन मेरा जो बहू और भाभी वाला किरदार है वो मेरे साथ ऑफिस में भी रहता था। और अभी आपने इतने कम समय में जो बताया कि ये तो बहू को कह रहे हैं, ये भाभी के साथ अपेक्षा है, तो उसको मैंने तुरंत निकाला, इतना अच्छा लग रहा मुझे। और सर उसके बाद जो मैंने अभी कुशवाहा जी ने कहा, वैसे ही मैं एक बताऊं कि वहां मैं किरदार तो नहीं कहना मतलब बता पाऊंगी कि किस किरदार में हूँ मैं। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है साहू जी, तो सर ये आनंद संस्थान के प्रोग्राम के लिए मैंने उनको 30 मार्च को जब फोन किया तो उन्होंने बताया, बालाघाट का प्रोग्राम था, तो बोले कि नहीं मैं तो सिवनी में ट्रांसफर हो गया है मेरा, और मैं यही बरघाट में हूँ एक ब्लॉक में। तो मैंने कहा ठीक है, आप सिवनी से ज्वाइन कर लीजिएगा। उस समय वो व्यस्त थे और सर करीब 20 दिन बाद वो कोरोना से ग्रसित हो गए और 21 अप्रैल को सर उनकी डेथ हो गई कोरोना से। हमें पता नहीं था और जब बाद में पता चला तो काफी दुख लगा कि मतलब हम लोग उनकी कोई मदद नहीं कर पाए हैं। और जब विश्वकर्मा जी ने बताया तो हमने कहा ठीक है। उस समय बात भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनका नंबर बंद था, उनकी वाइफ से कभी बात हुई नहीं थी, आज से 9-10 साल पहले हुई थी। एक दिन विश्वकर्मा जी ने कहा कि तुम वो महिला बहुत परेशान है, ससुराल वाले मदद भी नहीं कर पा रहे हैं उसकी, देवर परेशान कर रहा है प्रॉपर्टी को लेके, घर है जो उनका, तो उनसे बात करना, थोड़ा सा उसको हिम्मत देना। तो सर मेरे यहाँ शादी का फंक्शन था, मैंने उसको फोन लगाया और मतलब करीब 15-20 मिनट मेरी बात हुई उनसे। और उस महिला को इतनी ज्यादा मतलब मैं मतलब कह पाऊंगी कि मेरी मतलब मेरे बोलने से उसको इतनी हिम्मत आई, मतलब ये कि बोले कि नहीं जी पाऊंगी दीदी मैं उनके बिना। तब फिर मैंने उनको यही कहा कि अब वो हैं, आँख बंद करके महसूस करो जहाँ भी, तो वो भैया आपके सामने हैं और अब ये देखो तो माँ भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो, सब कुछ तुम ही सँभालना है। तो सर मुझे अपने आप में गर्व होता है कि मेरी उतनी बातों से 15-20 मिनट की बातों से उसमें इतनी हिम्मत आई कि वो धीरे-धीरे फिर कंटिन्यू मेरी बात होने लगी। फिर सर 1 महीने बाद उसका ये था कि अब अनुकंपा नियुक्ति होगी, तो उसमें विश्वकर्मा जी ने भी काफ़ी मदद की उनकी। जबलपुर गई वो इंटरव्यू देने, मतलब यहाँ तक कि अब वो गाड़ी खड़ी कौन चलाएगा? तो सर जो हमारे यहाँ का ड्राइवर था उसको बताया, उसने ले गया। अब जब उसकी जॉब की आ गया कि अब वो नौकरी करने वाली है, तो बोले दीदी ये मेरा देवर बहुत परेशान करता है, मैं कैसे घर में रहूँ? हमने कहा कुछ नहीं बोलना, सिर्फ शांत होके उसकी बात सुनते रहना है, कुछ जवाब देना ही नहीं पलट के। बच्चों को सर वो खेलने भी नहीं देता था, यहाँ तक कि बोले अपने कमरे में रहो, बाहर नहीं आओ। धीरे-धीरे करके सर उसने इतनी हिम्मत दी, बोले दीदी मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, लेकिन मैं जॉइन कर लूँ उसके बाद। मैंने कहा नहीं, जॉइन करने के बाद नहीं सीख पाओगी क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा। तो सर मेरे ऑफिस में एक सर हैं जो क्लास लगाते हैं, उन्होंने उसको सर 15 दिन में गाड़ी चलाना सिखाए। अब वो महिला खुद मतलब गाड़ी चला के सर, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद क्या है वो, उस खुद गाड़ी चला के सर वो ऑफिस जाने लगी, उसने जॉइन कर लिया, एक किराए का मकान ले लिया, अपने बच्चों को सँभालती है सर, सिर्फ वो महिला और 2 बच्चे हैं। तो उस चीज़ के लिए मुझे इतना अच्छा लगता है अपने आप में। और 1-2 दिन उसका फ़ोन आता है, दीदी घर आइए, मैंने कहा ठीक है, मेरे ऑफिस से लगा हुआ घर है। लेकिन वो महिला को इतनी हिम्मत आई सर, इतनी हिम्मत आई है। और वो मतलब वो बीच में उसने कहा भी है मुझे कि जॉइन कराइए सर इन प्रोग्रामों में। मैंने उसको बताया कि मैं क्यों ऐसे कर पाती हूँ, कि राजानंद संस्थान की प्रेरणा से मैं ये सब चीज़ें बता पाती हूँ। और तो मुझे इतना अच्छा लगा सर कि वो महिला जो एक मन से टूट गई थी, अब मन से इतनी मजबूत हो गई है वो, कि वो अपने देवर को अलग, मतलब देवर को दरकिनार करके और अपने ससुर को सँभालने की, कि पापा जी आप मेरे साथ रहेंगे। थैंक यू। असल में बस इतना ही समय कहूँगी। थोड़ा धन्यवाद कम सर। है, लेकिन आपका ग्रेट नीलम जी, जो प्रयास आपने किया है अपने हृदय के द्वारा, है ना? और जो बल दिया है उसके लिए थैंक बहुत-बहुत यू सर। धन्यवाद आपको। और समय की कमी की वजह से मुझे रोकना पड़ा, तो उसके लिए मुझे क्षमा भी करिएगा नीलम जी, और ग्रेट नीलम जी। तो मैं चाहता हूँ कि चूँकि हम थोड़ा इसकी जो है और आगे बढ़ जाएँ इस पूरे प्रोसेस के,
तो आप सभी ने ये फील किया कि हम लाइफ में 14, 15, 20, 30 कई किरदारों में, तो अगर मैं किरदारों में बटा हुआ हूं, तो मैं चाहूंगा कि अब सारे लोग अपना अपना कैमरा ऑन करें और उस कैमरे में खुद को देखें। मुझे मत देखिएगा कोई भी, या किसी दूसरे को भी मत देखिएगा। उस कैमरे को ऑन कर लें और देखना शुरू कर दें, और जब आप कैमरे में अपने आप को देखना शुरू कर दें तो बस मुझे बताएं कि हाँ मैंने शुरू कर दिया, यस स्टार्ट कर दिया खुद को देखना। क्या आपने शुरू कर दिया है? हाँ, अंगूठा दिखा दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा। तो अगर ये सारे किरदार थे जितने में जी रहा था, 14, 15, 20 जो भी हो सकते हैं, तो चेहरा देखिए अपना अपने कैमरे में और मुस्कुराते हुए, खुशी होते हुए अपने चेहरे से पूछिए, यदि ये सारे किरदार थे तो मैं कौन हूं? ये सवाल आप खुद से पूछिए कि अगर ये सारे किरदार थे तो मैं कौन हूं? ये सवाल आप खुद से पूछें। खुद से ये सवाल पूछें और चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। चेहरे में एक तेज होना चाहिए। चेहरे में एक जो है ग्लो होना चाहिए। भीतर की मुस्कुराहट अंदर से खिलखिला रही हो, ऐसा होना चाहिए। और 1 मिनट के लिए हम सिर्फ अपने आप को देखें, अपने आप को फील करें, अपने सुंदर चेहरे को देखते रहें और उससे पूछें कि मैं कौन हूँ? यदि मैं किरदार नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? अपने आप से ही पूछें। इस बीच किसी और को ना देखें, सिर्फ खुद के चेहरे को, क्योंकि आपका चेहरा ही दुनिया में सबसे प्यारा है, किसी और का नहीं। अपने ही प्यारे चेहरे को देखें। थैंक यू। अपने चेहरे को देखकर कैसा लगा? कोई भी बोल सकता है, कह सकता है कि चेहरे को देखकर कैसा फील हो रहा था आपको। और इस 1 मिनट का जो आभास है, इस 1 मिनट में जो आपने महसूस किया, जो भी आपके अंदर से आवाज आ रही थी, वो मैं सुनना चाहूंगा कुछ लोगों के साथ। आप अनम्यूट करें और बोले। कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं, अभी ओपन। आवाज नहीं आ रही। बहुत अच्छा लगा सर अपने आप को देखकर। हेलो जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कोई, किसी को इस 1 मिनट में कोई अलग सा एहसास? जी क्षमा जी, आप बताएं। सर सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मौके तक दिया और आपको दोनों को कि आपने ये फील कराया कि आप अपने चेहरे को देखिए। अभी तक तो मैं यही समझती थी कि मैं तो सबसे अच्छी नहीं लगती हूँ, लेकिन आपके कहने से कि आप ही सबसे सुंदर हैं, तो आज मुझे फील हो गया कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ।
जी, और गहरा प्रश्न वाली भी बात की मैं कौन हूँ? अगर ये सब किरदार है तो मैं कौन हूँ? और किसी के पास कोई विचार हो, कोई भाव हो? कोई भी सर साथी? आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। सर मैंने भी यही सोचा, आपने बोला कि आप स्माइल करके और अपना देखो, तो वाकई मुझे भी अच्छा लगा कि वैसे लगता था अरे कैसा चेहरा है और ये वो, लेकिन मुझे एक चीज और नजर आई कि मैं बस यही सोच रही थी कि तुम इतनी अच्छी हो, सब कुछ है, फिर जो किरदार तुम्हारे लिए तुमसे दूर हो रहे हैं, या मैं इतनी आनंदित हूँ और लोगों के लिए हूँ, जो मेरा सबसे नजदीकी रिश्ता है, सबसे प्यारा रिश्ता है, मैं उसको क्यों आनंदित नहीं कर पा रही हूँ? बस यही एक सवाल मेरे मन में उस टाइम भी पूछ रहा था। तो मैं बस यही सोच रही हूँ, क्यों मैं पता नहीं किन उलझनों में उलझी रहती हूँ, उसकी वजह से मैं अपना आनंद भी कम कर रही हूँ और जो रिश्ता मेरा खराब है वो भी मैं कम कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? बस थैंक वही यू। चीज मेरे सामने आती रही। बस इतना ही कहना चाहूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच भारती जी, ईमानदारी से जो महसूस किया वो शेयर किया। और कोई साथी? एक दो लोगों को हम सुनेंगे और फिर उसके बाद, क्योंकि मेरा उधार लिया हुआ भी समय खत्म हो गया है। अभी माइक ओपन है, कोई भी ओपन कर सकते हैं खुद से। चलिए, मेरे ख्याल से किसी के पास अब कोई विचार नहीं है, तो ये सत्र का मुख्य मकसद ये है कि हम अपने आप को जो है, जो तमाम तरीके के किरदार निभा रहे हैं, उसमें लिप्त ना हो जाएं। उसके सुख दुख में खुद हीरो हीरोइन ना बनने लगे। अगर हीरो हीरोइन बने तो जो है हीरो को चोट लगेगी, हीरोइन को तकलीफ होगी। ये बहुत गहरी बात मुझे समझ में आई है। तो हीरो नहीं बनना है, बल्कि पिक्चर को देखना है। और एक चीज समझ में आई है कि रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो आप लोग, बहुत सारे लोगों ने अल्पविराम भी अटेंड किया होगा, तो अपने जहन में रोज ये बात रखें, हर समय इसकी प्रैक्टिस करें कि जो किरदार से आपको ज्यादा तकलीफ हो रही थी, उनको बस ये फील करें, अरे ये तो इस किरदार के साथ हो रहा है ना, मेरे साथ नहीं हो रहा है। और इसका गहरा, क्या कहते हैं, अभ्यास दिन में कई बार कर ले। मैं रोज देख रहा हूं कि मेरे जीवन में एक अलग तरीके का परिवर्तन मैं महसूस कर रहा हूं, इसको प्रैक्टिस करने के बाद। तो ये प्रैक्टिस का पूरा इंपॉर्टेंस है कि हम दिन भर इसी आभास में रहें कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, बल्कि इन किरदारों के साथ हो रहा है। तो इस बात का आभास रहें, और जैसे ही अगर रिएक्शन वाला थॉट आए, तो अल्पविराम में सीखा ही हमने, थोड़ा शांत हो जाएं और रिस्पॉन्ड तब करें। दूसरी एक और चीज है कि ये सारे किरदार ठीक हो जाएंगे, ये सारे किरदार ठीक हो जाएंगे अगर मैं अपने ऊपर काम करने लगूंगा। और अगर मैं अपने ऊपर काम नहीं करूंगा तो सारे किरदार मिलकर मुझे मारेंगे। यही हो रहा है। तो अपने ऊपर काम करना है, रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करना है, और दिन भर इस अभ्यास में रहें कि ये मेरे साथ नहीं, मेरे किरदारों के साथ हो रहा है। मेरा बस यही छोटा सा प्रयास था हम लोग की बड़ी बड़ी बातों को सरल सरल तरीके से कैसे प्रस्तुत करें आप लोगों के बीच में, और उसको अभ्यास के रूप में परिवर्तित करें, जिससे हम सब उस गहराई में जा सकें। थैंक यू सो मच। और मतलब जो है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस सत्र को, नए सत्र को जो है सुना और इसमें खुद की गहराई में भी फील किया। इसके ऊपर हम सेकंड पार्ट भी इसका बना रहे हैं, जो आपके पास बहुत जल्द हम लेके आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू हिमांशु जी। थैंक यू सो मच हिमांशु भैया। चूंकि सीओ सर जुड़े हुए हैं, तो सर पे हम चाहूंगा कि 2 शब्द हैं सर। धन्यवाद मुकेश जी। और मुझे लगता है कि बहुत ही गहराई के साथ में सेशन रहा है। अगर हम अपने को पहचान लें, अपने को जान लें, तो मेरे ख्याल से जो सारी समस्या है वह समस्या ही खत्म हो जाती है। सारी की सारी समस्या है कि हम अपने को नहीं पहचान पाते, हम अपने अंदर नहीं झांक पाते हैं,
हम अपने को नहीं देख पाते हैं, हम किरदारों में उलझ कर रह जाते हैं। और अगर हम किरदारों से बाहर आ जाए, फिर आप देख लीजिए कि जीवन कितना सुकून भरा हो जाता है, कितना आनंदमयी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से निश्चित तौर पे बड़े सरल शब्दों में, बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज से हमारे सभी प्रतिभागियों ने देखा होगा कि हम कैसे अपने को अपने किरदार से अलग करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अच्छा लगा क्योंकि आप भी पूरी तरह से सत्र में जुड़े रहे और अनुभव करते रहे, और सभी को फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत ही शालीनता के साथ धैर्यपूर्वक आप सभी इस सत्र से जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़ते आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और हिमांशु भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही एक सरल शब्दों में, सरल तरीके से हम अपने किरदार को देखें और किरदार से अलग होकर एक पिक्चर की तरह हम देखें, जो पिक्चर के मतलब किरदार में हो रहा है, ना कि मेरे साथ हो रहा है ना। तो बहुत ही गहरा अनुभव प्राप्त हुआ होगा आप सभी को, और मुझे भी हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हिमांशु भैया, सीओ सर, आप सबको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गहरी बात आज हिमांशु जी ने हमें बताई है, और इसके लिए जरूरी ये है कि हम उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि अभी 1.5 घंटे के सेशन में जो अनुभूति हुई है वो शायद कदाचित कल मैं भूल जाता हूँ। तो इसलिए अगर इसको कंटिन्यू में रखूंगा तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को लगातार